अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमारा दिन शुरू होता है सुबह नाश्ते के बाद, और नाश्ता कर लें फिर उसके बाद सारे काम शुरू होते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता, उसके बाद करूँगी घर के छोटे मोटे काम। तो फिलहाल अभी करती हूँ नाश्ता, फिर मिलती हूँ। मुझे बहुत सारे काम है आज करने को, तो पहले करती हूँ नाश्ता। मैंने कर लिया है नाश्ता और अब निकली हूँ मैं बाहर कुछ सामान लेने के लिए, जो कि लेना है गोश्त। ख़त्म हो चुका है गोश्त, कीमा वगैरह, पसंदे वगैरह, ये सब चीज़ें लेने। तो अब मैं निकल गई हूँ बाहर गोश्त और पसंदे लेने के लिए। वो ले लूँ फिर मिलते हो। जी, मैं पहुँच गई हूँ गोश्त मार्केट गोश्त लेने के लिए, और यहाँ बन रहा है गोश्त अभी। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ जब तक वो गोश्त बना रहे हैं। फ़ौरन उन्होंने बना दिया था, कुछ ज़्यादा नहीं लेना था, थोड़ा-सा ही लेना था, क्योंकि अब बकरीद आने वाली है तो ज़्यादा स्टोर नहीं करेंगे। बकरीद फिर आ जाएगा, तो अभी इतना लेना है कि हमारा ये मंथ आराम से गुज़र जाए। फिर हम दोबारा तो बकरीद आ जाएगी तो उसका गोश्त होगा, वो गाय कटेगी या बकरा जो भी होगा, तो वो गोश्त रख लिया जाएगा। ख़ैर अभी मैंने यहाँ पे अभी गोश्त बन रहा है मेरा, तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ गोश्त ले लूँ, तो फिर निकलते हैं घर के लिए जब तक ये बना रहे हैं गोश्त। गोश्त हमने ले लिया है, अब निकल गए हम घर के लिए, क्योंकि हमें घर जाना है। मैं अभी को छोड़कर आई हूँ, वो रोएगी तो अम्मी परेशान हो जाएंगी। बस हमने फ़ौरन गोश्त लिया और हम घर के लिए निकल गए हैं और बाइक पे बैठे। बस ये थी गोश्त मार्केट, उसके बाद घर पे आके बनाना है खाना। तो अभी चलते हैं, घर पे बनाएंगे खाना और बाकी चीज़ें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गोश्त और सब्जी पास है, ख़राब होने का डर है, तो हमें फ़ौरन घर पहुँचना है इस टाइम। तो फिर चलते हैं घर पर। तो जी मैं घर पहुंच चुकी हूँ, सब चीज़ें जगह पे रख दी हैं, सब्जी काट ली है, अभी मुझे खाना चढ़ाना है। तो मैंने कहा अभी मैं सब्जी बना लेती हूँ, रात में चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी काट ली थी आते ही फ़ौरन, और बस यहाँ पे खाना चढ़ाना मैंने शुरू कर दिया। और आज बन रही तुरई की भुजिया, क्योंकि तुरई ज़्यादा आ गई है आज, तो मैंने कहा तुरई बना लेते हैं वरना ख़राब हो जाएगी गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे मैंने तुरई काट के छील के रख दी है, और यहाँ पे मैंने अब इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जो कि उसमें डलता है वो उसको निकाल के रख लिया है, तेल डाल दिया है, ज़ीरा डाल दिया है। अब बाकी चीज़ें डालूंगी वो आप वीडियो में देख सकते हैं। ईजी एंड क्विक रेसिपी होती है, ज़्यादा झंझट नहीं होती उसके अंदर, ना कुछ ज़्यादा काटना पीटना होता है। बस ये तुरई काटनी होती है, छीलनी होती है, तो वो मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद सिर्फ कैरी, टमाटर, ज़्यादा कुछ नहीं, भाई छोटी मोटी चीज़ें होती है जो काटनी होती है, तो वो मैं इसमें डाल चुकी हूँ। तो अब मैं इसमें जो चीज़ें डाल रही हूँ वो देखते जाएं। अब मैंने इतने सारे मसाले डाल के इसको पकाने के लिए रख दिए। टमाटर नरम होने के लिए रख दिए थे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने चेक किया है तो टमाटर अच्छे से घुल चुके हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी और इसके अंदर डालूंगी तुरई मैंने धो के रख ली है अच्छे से साफ करके। बस मैं इसमें तुरई डालूंगी और तुरई को गलने रखूंगी, क्योंकि तुरई बहुत पानी छोड़ती है। तो वो पानी की वजह से ही सारी एक दूसरे से यानी कि अच्छे से पक भी जाती है इसी पानी में, इसमें पानी डालना नहीं पड़ता एक्स्ट्रा। और तो अभी मैं इसका वेट कर रही हूँ कि अच्छे से सब्जी पहले नरम हो जाए, मैं इसको मिक्स कर लूँ। तो मैंने जितना धोई है तुरई वगैरह सारी, अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ, फिर मिक्स करूँगी अच्छे से कि ये मिक्स हो जाए। तो फिर मैं इसको ढक दूँगी, ढक के थोड़ा सा कि नरम हो जाए, फिर वो पानी भी छोड़ देगी इतने में।
तो यहाँ मैंने इसको पूरा डाल दिया, जो सब चीज़ें इसमें डलनी है सब कुछ। बस अब दम पे ये पकेगी, उसके बाद मैं हरी मिर्च और गरम मसाला दम पे डालूंगी, कैरी डालूंगी, और ये जो मैंने कैरी काटी थी अब मैंने इसमें वो भी डाल दी है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स करना है सबको, तो फिर उसके बाद आगे शुरू करूंगी कि क्या करना है। पर अभी मुझे इसको अच्छे से मिक्स करना है कि सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। वैसे ये मौसम के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है तुरई, और पेट भी अच्छा रहता है। रोज़ाना गोश्त खाना, चिकन खाना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। सब्जी भी अच्छी लगती है कभी कभार, और तुरई तो वैसे भी सबकी ज़्यादातर फेवरेट होती है मेरे ख्याल से। कुछ लोगों को नहीं पसंद होगी, पर मुझे और मेरी सास को पसंद है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग तो खाते हैं। किसी और का पता नहीं, पर हम ज़रूर खाते हैं। और यहाँ पे मैंने काशिफ़ से ही पूछा, अपने हस्बैंड से, मेरे ससुर भी, उन लोगों ने कहा हम भी खाएंगे, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं आज तुरई। तो मैंने इसको रख दिया अभी दम पे गलने के लिए कि ये दम पे गल जाए। जब तक तुरई गल रही है तो यहाँ पे मैंने तरबूज काट लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम लोग बाहर से आए थे तो बहुत गर्मी लग रही थी, तो यहाँ पे हमने कुछ खाया ही नहीं था। तो मैंने कहा पहले तरबूज खा लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी लेते हैं, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल लो हो रही थी। तो यहाँ मैंने तरबूज काटा है और ले जाके अपने हस्बैंड को दिया है, बच्चों को दिया है, सबको दिया है, क्योंकि हम लोग खाएंगे अभी तरबूज। और उम्मी अभी बाहर रह गई हैं, उनको गोद में उठा के लाना है, तो मैं अभी बाहर आई हूँ उनको लेने गोद में, ताकि वो भी खा लें, क्योंकि बहुत शौक से खाती है उम्मी अभी और उम्मी आनी तरबूज। तो यहाँ पे मैंने उन दोनों को गोद में उम्मी अभी को गोद में लिया है और कमरे में लेके जा रही हूँ कि ताकि हम लोग तरबूज खा लें। और यहाँ पे लोग बैठे हुए खा रहे हैं और पूरा कमरा फैला हुआ है। उम्मी हनी बहुत फैलाती है, तो ये उम्मी अभी मैं ले आई हूँ, अब हम लोग खाते हैं तरबूज। और यहाँ मेरी तुरई तैयार है। इसका जैसे थोड़ी बहुत, अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा नहीं है। पहले बहुत सारा पानी था जब मैंने देखा था, तो सारा पानी मैंने तेज़ आंच पे खुश्क किया है ताकि ये उस पानी में गल भी जाए, इसमें पानी डालना नहीं पड़ता। और अभी भी थोड़ा इसमें पानी अभी और खुश्क करना है, थोड़ी और बुनाई करेंगे कि बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको और अच्छे से बुनाई करूँगी कि बिल्कुल खुश्क हो जाए, फिर दम पे रख दूँगी। तो मैंने हरी मिर्च काटनी है, हरी मिर्च डालनी है इसके अंदर, थोड़ा सा गरम मसाला, तो वो सब कुछ डालूंगी। बाकी सब तैयार है, बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, कुछ ज़्यादा मसले नहीं होते हैं। फ़ौरन खड़े हो तो खाना तो बहुत जल्दी ही बन जाता है। तो यहाँ ये मेरी तैयार थी तुरई। अभी मैंने इसको देखा दोबारा तो बिल्कुल रेडी है, तो मैंने हरी मिर्चें काट के जो रखनी थी वो डालनी है, गरम मसाला डालना है दम पे, तो वो मैं डालूंगी। अभी ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो ये कि हमारी अभी नहीं खाएंगे, इसको खाएंगे रात में, क्योंकि आज नाश्ता लेट किया था सबने, तो किसी को भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने पूछा अभी कि मैं रोटी या खिचड़ी कुछ बना दूँ, तो सबने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं खा रहे। तो मैंने यहाँ पे अभी बच्चों को तो सैंडविच बना के दे दिया है शामी कबाब का। तो ये अब हम देखते हैं, यार किसी को कुछ खाना को तो बना देंगे वरना नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है, हरी मिर्च डाल के मुझे रख देना है दम पे और फिर निकलेगा ये खाने पर। 1 hour later. तो जी शाम हो चुकी है, बच्चे सोकर उठ गए हैं और मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए। जब तक चाय बन रही है तो मैंने सोचा मैं सैंडविच बना लूँ, तो मेरे सैंडविच बन गए थे, बस मुझे अब लेके जाना है, खाना है। जब तक बच्चे सो रहे थे मैंने सैंडविच बना लिए थे, जैसे ही वो उठे तो दोनों किचन में आ गए। मैं अभी अब क्रॉलिंग करने लगी तो खुद ही आ जाती है किचन में, और उसने आते ही मेरा सबसे पहले नुकसान किया कि उसने मेरा क्या बोलते हैं उसको, ट्राइपॉड, वो पहले ज़मीन पे गिराया है, फिर अपनी चीज़ें और फैलाई हैं। तो यहाँ पे मैं वो समेटने को लगी हूँ और मैं भी आपको हर चीज़ से रोकने के लिए। तो खैर मेरा सैंडविच तैयार हो गए हैं, तो बस मुझे लेना है और जाना है, कमरे में बैठना है। उम्मी अबिया से बच बचा के मैंने सैंडविच खा लिया है काशिफ ने। तो यहाँ पे मुझे पढ़नी है नमाज, तो मैंने अभी इनको बिठाया है कोकोमेलन देखने के लिए और खुद जा रही हूँ अभी नमाज पढ़ने के लिए। मुझे नमाज पढ़नी है असर की, मगरिब की, इशा की, मैंने पहले असर मगरिब की पहले, फिर बाद में उसके बाद मुझे थोड़े बहुत काम करने हैं घर के। तो यहाँ पे मैं भी पी रही हूँ पानी, फिर बैठूंगी नमाज पढ़ने के लिए। 5 minutes later. मैंने असर मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद अब किचन में आई हूँ। किचन में मुझे थोड़ा सा काम करना है, यानी खिचड़ी बनानी है,
वो तुरई बन गई थी, तो अम्मी को खानी है खिचड़ी, काशिफ को खानी है रोटी। तो पहले मैं बना रही हूँ खिचड़ी, फिर बनाऊंगी रोटी, क्योंकि उनको खानी है रोटी, अम्मी को खानी है खिचड़ी। तो मैंने कहा चलो दोनों चीजें बना देते हैं, जिसको जो खाना है वो खा लेगा। तो यहाँ पे मैं अभी आई हूँ किचन में, और खिचड़ी का सामान निकाल के चुन लिया है, चावल भिगो दिए हैं, बस मुझे भगार तैयार करना है और उसके बाद इसको पकाने के लिए रख देना है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ खिचड़ी बनाने की तैयारी। खिचड़ी बन चुकी है और मैंने यहाँ पे बस टेबल पे खाना लगा दिया है। हम सब खाएंगे खाना और मुझे पढ़नी है उसके बाद नमाज। बच्चे बहुत रो रहे थे, तो मैंने कहा पहले खाना खिला दूँ उनको भी और खुद भी खा लूँ। तो यहाँ पे अभी मेरी खिचड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जो उस टाइम मैंने पकाने रखी थी। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, दम अच्छे से लग गया। तो बच्चों को खिलाऊंगी, मैं बच्चों बोल रही हूँ, बच्चों को खिलाऊंगी खिचड़ी और खुद खाऊंगी रोटी। तो अभी मैं टेबल पे लाऊंगी खाना, फिर हम लोग खाएंगे खाना। पहले बच्चों को खिलाऊंगी, फिर बाद में खुद खाऊंगी। उम्मी अभी अब बहुत रो रही थी, इसको भूख लग रही थी, तो यहाँ पे मुझे फटाफट उसके लिए निकालना है खाना और खुद खिलाऊंगी हाथ से। तो वो चुप होगी, बहुत रो रही थी, बहुत तंग कर रही थी। तो पहले बच्चों को खाना, और ये डॉल जो हर वक्त हमारे साथ रहती है, इनको भी खिलाना पड़ता है कभी कभार, उम्मी आनी जिद करती है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगी खाना, फिर खिलाऊंगी, फिर मिलते हूँ। बच्चों को खाना खिला के मैंने खुद खाया, उसके बाद हो गई हूँ तैयार। हमें जाना है बाहर जेडीसी के जानवर देखने के लिए। मंडी जा नहीं सकते क्योंकि है लेडीज प्रॉब्लम, लेडीज को लेके नहीं जाना चाहते कुछ मर्द, तो यही बात है। तो बच्चों को खैर मैंने तैयार कर लिया था और मैंने अभिया को लिया गोद में, क्योंकि अभिया मेरी गोद में बैठेगी। हम जा रहे हैं बाइक पर, क्योंकि जल्दी पहुंच जाएंगे वरना ट्रैफिक की वजह से फंस जाएंगे। और हम पहुंच गए हैं मंडी में बहुत रश था, छोटे से जानवर थे। पर सच्ची बात बताऊं, यहाँ पे आना आसान नहीं है। अगर कोई भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ रहा है या लेडीज आ रही हैं, तो बहुत एहतियात करें, क्योंकि बहुत मिसबिहेव हो रहा है लेडीज के साथ, बच्चों के साथ। और ऊपर से जानवर इतने बड़े बड़े हैं और सिक्योरिटी कुछ नहीं है। बहुत पतली गली तो नहीं बोलेंगे इसको, चौड़ी जैसे गली है, अच्छा रोड है, पर ये कि बहुत कंजेस्टेड है। लोग बहुत ज्यादा चिपक के चल रहे थे गर्मी की वजह से, बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही थी। ऊपर से बच्चे रो बहुत रहे थे, और कुछ भी हो सकता है, थोड़ी सी देर में भगदड़ मच सकती है, क्योंकि रोड बहुत पतला हुआ है, लोगों की वजह से रश बहुत था। और जानवर इतने बड़े बड़े हैं, उन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी हुई उन जानवरों की, यानी कि वो जानवर ऐसे ही रोड पे बंधे रहते, तो उन्होंने कोई उसके आगे कोई बैरियर नहीं लगा। तो कुछ जानवरों के आगे लगा हुआ था जो छोटे छोटे थे, पर जो बड़े हैं बहुत ज्यादा जान थे, वो तो बहुत ही अनसिक्योर थे, यानी कि लोग उनको हाथ भी लगा रहे थे और वो छेड़ भी रहे थे। और जानवर ऐसी चीज है, अगर आप उसे छेड़ेंगे तो वहाँ पे कभी भी अटैक कर सकता है। यहाँ पे बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे लोगों को, कि छेड़ रहे थे। और ये वाला तो बहुत हैवी था, इसके सिंग इतने हैवी था, फिर भी बच्चा इसको बहुत छेड़ रहा था। मुझे डर लग रहा था कहीं ये अटैक ना कर दे, तो मैं दूर से ही इसको शूट कर रही थी। रश बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा रश था कि लोग बहुत टकरा रहे थे। मैं घबरा गई थी और मैं जाके हुई थी खड़ी कहीं कोने में। तो ये बाकी काशिफ ने शूट करा है कि मैं कर लूंगा, तुम बैठ जाओ, तुम मेरी जगह। तो वो शूट कर रहे थे, मैं बैठ गई थी एक जगह। रश की वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था। कुछ जानवरों को इन्होंने अच्छी सिक्योरिटी दी हुई है कि अच्छा बैरियर के पीछे रखा, पर और जानवरों के पास नहीं थी। जो सबसे बड़ा जानवर था ना इनका, वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा, और उसके आगे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। लड़के ऐसे ही खड़े हुए थे। मेरे साथ यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हो भी गया कि वो उसने अपनी दुम हिलाई, तो वो एकदम से मेरे हाथ पे आके लगी, जबकि मैं बहुत दूर खड़ी हुई थी। तो वो इतना बड़ा था, उसकी दुम कितनी बड़ी होगी आप सोच सकते हैं। तो ये उसके बाल मुझे लगे आके, तो यहाँ मैं डर गई थी और पीछे खड़ी हो गई थी। और उम्मे हानी जानवरों
को हाथ नहीं लगा रही थी, उसको भी डर लग रहा था। और ये ऊँट बहुत प्यारा था, बहुत क्यूट था, बहुत छोटा सा था बेचारा। बहुत मुझे वो होता है कि इसकी कुर्बानी होगी अब, इतना छोटा है, इतना प्यारा है। और बस ये कि अगर कोई मेरा ये सुन रहा है तो प्लीज जेडीसी वालों को बोलो कि सिक्योरिटी अच्छी करे। भगदड़ बच गई तो बहुत नुकसान होगा, बहुत से लोगों का नुकसान होगा, बहुत से बच्चों को नुकसान होगा। जैसे कि ये जानवर इतना बड़ा था, अभी इसे क्या बोलते हैं खैर मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से भैंस बोलते हैं। ये इतना बड़ा था कि वो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, वो कभी भी रस्सी तोड़ के या फिर किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो थोड़ा दूर रहिएगा, एहतियात कीजिएगा। बच्चों को खासतौर पर बहुत एहतियात करिएगा, क्योंकि बच्चे जानवरों को बहुत तंग करते हैं, जिसकी वजह से वो आप पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो बच्चों को प्लीज रोकें इन सब चीजों से। ये देखें कि बहुत प्यारी छोटी सी काऊ थी, बहुत ही प्यारी। इसको उम्मे हानी हाथ लगाते हुए इतना रो रही थी। खैर मैंने फिर भी जबरदस्ती पकड़ के इससे हाथ लगवाए, क्योंकि ये बहुत शरीफ थी, ये कुछ नहीं कर रही थी। बच्चे इसको हाथ लगा रहे थे, पर ये बहुत छोटी थी, बहुत ये लग रही है वीडियो में ये बहुत बड़ी है, पर ये बहुत छोटी थी। तो यहाँ पे मैं उम्मे हानी का हाथ लगवाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो हाथ लगा ले यहाँ पे। और काशिफ भी कोशिश कर रहे हैं, पर वो नहीं लगाई थी, बहुत रो रही थी। खैर हमारी लाग उसके करने पे फिर भी उसने हाथ लगा लिया। ये देखें आज हमने फिर यही सब कुछ देखा, मंडी का और घर के थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा, जाना आना, यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं रोज बोलती हूँ ये बात कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, पर लोग नहीं करते, पता नहीं क्यों। लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर जानवर देखने कहीं पे भी जाए, मतलब अपने गली मोहल्ले या फिर किसी भी जगह, तो प्लीज बहुत एहतियात करें, बच्चों को बहुत हिफाजत करें, अपनी भी हिफाजत करें, बच्चों की भी करें, क्योंकि जानवर ऐसी चीजें कभी भी अटैक कर सकती है। जितना भी मासूम हो, कुछ भी हो, आप उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। बस अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, नई रूटीन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।